6 अप्रैल 1980। 6 अप्रैल 1980 को देश में अस्तित्व में आई एक नई राजनीतिक पार्टी, भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी। तब से लेकर आज तक कहा जाए तो देश की सत्ता के केंद्र में दो ही पार्टियां रही हैं, एक भाजपा, दूसरी कांग्रेस। दोनों दुर्विरोधी, दोनों परस्पर विरोधी, दोनों का साथ रहना नामुमकिन। आज की बात करें तो भाजपा का तो नारा ही बन चुका है कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा है। इनसे पहले एक और हुआ करते थे, नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे अलग, काफी अलग, इतने अलग कि एक बार खुद वाजपेयी ने केंद्र में स्थायी सरकार के लिए कांग्रेस को समर्थन देने का प्रस्ताव रखा। जी हां, वाजपेयी ने केंद्र में स्थायी सरकार के लिए कांग्रेस को समर्थन देने का प्रस्ताव रखा, एक शर्त के साथ। क्या थी वो शर्त, बताऊंगा मैं सिद्धार्थ आज के अपने किस्से में, जिसे मैं खुद किस्से से ज्यादा एक मिसाल कहना पसंद करता हूं। एक मिसाल भारतीय राजनीति की। आइए बताता हूं विस्तार से। बात 1990 के दशक की है। केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी थी। उसके बाद 1996 से 1998 के बीच देश में कुल 4 सरकारें आई और गईं। इनमें से 2 के मुखिया तो खुद वाजपेयी साहब थे। पहली बार 1996 में जब भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और 13 दिन बाद इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद आए एच.डी. देवेगौड़ा, चले गए। फिर आए इंद्र कुमार गुजराल, वे भी चले गए। वाजपेयी को इससे बड़ी कोफ्त हो रही थी। वे केंद्र में एक स्थायी सरकार चाहते थे। उनका मानना था इन आती जाती सरकारों से नुकसान देश ही का होने वाला है। तब वाजपेयी लेके आए यह प्रस्ताव। क्या था प्रस्ताव, चलिए आगे बताते हैं। थोड़ी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में वाजपेयी बहुत अच्छी राय रखते थे और उनकी राय मेल खाती थी आडवाणी जी के ख्यालों से भी। एक छोटा सा किस्सा आडवाणी जी और मनमोहन सिंह जी का भी। 1991 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह अपना मशहूर बजट भाषण पेश करने के लिए संसद में खड़े हुए, तब विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। लेफ्ट पार्टी के सांसद लगभग उन्हें बोलने ही नहीं दे रहे थे। ऐसे में सबकी निगाह जाती है आडवाणी पर, जो खड़े होकर संसद में अध्यक्ष शिवराज पाटिल से कहते हैं, कम से कम वित्त मंत्री को अपना भाषण पूरा कर देने का मौका तो दिया ही जाना चाहिए। उनकी बात सुन संसद में थोड़ी शांति बहाल होती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपना भाषण पूरा करते हैं। जी हाँ, बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब एक विपक्षी पार्टी का नेता खड़ा होकर सत्ता पक्ष के मंत्री का भाषण पूरा कर देने की वकालत करता है। बहरहाल, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना भाषण पूरा किया। बजट पर बहस हुई। बहस में वाजपेयी भी बोले। ऐसा नहीं है कि वाजपेयी उस बजट से पूरी तरह सहमत थे। उन्होंने कई आपत्तियां रखी, लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह की पूरी पूरी तारीफ भी की। बाजार खोलने और उदारीकरण के लिए उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बधाई दी, उनकी प्रशंसा की। बदले में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी वाजपेयी जी की आपत्तियों को गौर से सुना और उन पर विचार करने का आश्वासन दिया। यह बनी पृष्ठभूमि। यह पृष्ठभूमि बनी उस प्रस्ताव की जो आगे वाजपेयी जी ने रखा था। केंद्र में स्थायी सरकार वाजपेयी जी को लगता था कांग्रेस ही दे सकती थी उस समय। जी हाँ, वाजपेयी जी ने अपने विश्वास पात्र आर.वी. पंडित को संदेशिया बनाकर भेजा डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास। कहा गया, अगर कांग्रेस डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजी हो जाए तो केंद्र में एक स्थायी सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का समर्थन करेगी।
सुनने में बड़ी अटपटी बात, लेकिन सच। जी हाँ, और ये वाजपेयी के अपने मन की बात नहीं थी, या यूं कहें सिर्फ वाजपेयी के मन की बात नहीं थी। वाजपेयी ने इस पर सलाह मशवरा किया था और भरोसे में लिया था खुद लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी। तो भाजपा के दो सबसे शीर्ष नेताओं ने केंद्र में स्थायी सरकार के लिए कांग्रेस को समर्थन देने का प्रस्ताव रखा और शर्त रखी कि प्रधानमंत्री बनाया जाए डॉक्टर मनमोहन सिंह को। प्रस्ताव मनमोहन सिंह जी तक पहुंचा। मनमोहन सिंह जी ने एक पंक्ति में जवाब भेजा, कांग्रेस इसके लिए कभी नहीं मानेगी। डॉक्टर साहब सही थे। अब कांग्रेस सोनिया गांधी की कांग्रेस थी। सोनिया गांधी का दौर शुरू हो चुका था, जिन्हें नरसिम्हा राव प्रकरण याद था। यूं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की छवि अच्छी थी, लेकिन उनके नरसिम्हा राव से संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए वाजपेयी के प्रस्ताव पर बात नहीं बनी। जी हाँ, एक ऐतिहासिक घटना देश में होते होते रह गई, क्योंकि कांग्रेस यानी सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को उस समय देश का प्रधानमंत्री बनाने को तैयार नहीं हुई। बहरहाल वही मनमोहन सिंह आगे जाके देश के प्रधानमंत्री बने, एक नहीं 2 बार। लेकिन यह घटना, यह वाजपेयी जी का प्रस्ताव क्रियान्वित होते होते रह गया। अब आप ही फैसला कीजिए कि क्या इसे एक मिसाल के तौर पे नहीं लिया जाना चाहिए। एक विपक्षी दल के नेता ने केंद्र में स्थायी सरकार देने के लिए अपने दुर्विरोधी दल को समर्थन देने का प्रस्ताव रखा, सिर्फ देश हित में। ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिनसा कोई होना थोड़ा मुश्किल है। धन्यवाद इस किस्से को सुनने के लिए, इस किस्से को देखने के लिए, और एक बार फिर अनुरोध करूंगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।